मैं कहूँ जमीन जमीन जमीन, तो मीन्स एक लैंड है, पूरी जमीन है, एक प्रेमिसेस है जिसको चारों तरफ से बाड़ लगाई है, एक आपके पास बिल्डिंग वाली है, फिर आ गई मशीन मशीन मशीन, छोटी मशीन, मशीन, बड़ी मशीन, फिर आ गया फर्नीचर, छोटा फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर, ऐसे होगा। फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, फर्नीचर, फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग, ये फर्नीचर की फैमिली से आ गया। फर्नीचर का क्या मतलब होगा? सोफा, टेबल, चेयर, ऐसे ही है। मतलब क्या है फर्नीचर का? जो मेहमान आते हैं तो जिसको मेहमानों को जिस पे बिठाया जाता है उसे फर्नीचर कहते हैं। जिससे हम इजीली एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे रख सकते हैं या घसीट के लेके जा सकते हैं या मूव कर सकते हैं, उसकी जगह बदल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? फर्नीचर। फिक्सचर किसे कहते हैं? फिक्सचर, फिक्सचर तो फिटिंग किसे कहते हैं? अब एक ऐसा फर्नीचर है जो आप मूव नहीं करवा सकते। अब जैसे कि ये चेयर्स हैं, ये चेयर्स हैं, ये फर्नीचर थोड़ी है, ये फर्नीचर है, हर घर में। अब अगर बात करेंगे ये चेयर्स हैं, तो ये चेयर्स आपके पास फिक्सचर में आएंगी, ये चेयर्स आपके पास फर्नीचर में आएंगी। आप इनको आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अगर इन्हीं चेयर की जगह पे यहां लगाए गए होते टेबल्स, यहां लगाए गए होते टेबल्स, और उन टेबल्स को फिक्स किया गया होता जमीन में कि आप उनको उठा ही ना सकें, तो जब आप उन्हें उठा नहीं सकते, बस वो फिक्स है जमीन के अंदर, तो वो क्या होंगे? फिक्सचर। और फिटिंग होती है जो आप घरों में लकड़ी का काम करवा के अलमारियां और किचन बनवाते हैं, वो किस में आते हैं? फिटिंग। और ये आपका एक एसेट होता है और आपको अगले कई साल तक इन्होंने फायदा देना होता है। तो ये किसकी फैमिली से आ गए? फर्नीचर की। ये किसकी फैमिली से? जमीन की। और ये मशीन की। इसके अलावा अगर हम मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टैबलेट की बात करें, तो ये सारे क्या होंगे? ये कंप्यूटर्स की फैमिली, मशीन में आ गए, कंप्यूटर की फैमिली में ले जाएंगे। और एंड पे व्हीकल्स आ जाएंगे। व्हीकल्स तो सारे मतलब इसमें कवर हो जाएंगे, बस, जहाज, ट्रेन, हवाई जहाज, बहरी जहाज, मखसूस जहाज, व्हीकल्स और कंप्यूटर। कितनी एग्जांपल्स हो गई जी? एग्जांपल कितनी हो गई? 11, 3 और 11 एग्जांपल है। एक दफा इनको पढ़े, एक या दो दफा इनको पढ़े, क्योंकि ये वो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है एसेट्स में, और जो आपको अगले 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए क्या देंगी? फायदा देंगी। और ये नॉन करंट है, मैंने इसीलिए इनको लिखवाया भी उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है कि लैंड होगी, प्रेमिसेस होगा, बिल्डिंग होगी, फिर आ जाएगा आपके पास मशीनरी में प्लांट, उसके बाद मशीनरी और इक्विपमेंट, फिर आ जाएगा फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग, फिर कंप्यूटर एंड व्हीकल। जी क्या अगर हम यहाँ पर टेबल लगा ले उसे भी मूव नहीं कर सकते? अलमारी को, अलमारी फर्नीचर एक आपके पास बैठने की चीज है। अलमारी के ऊपर कभी जाके बैठना आता तो फर्नीचर में ना, लेकिन उसकी नेचर डिफरेंट है कि आपने उसी एक जगह फिट करवाया हुआ है कि उसे आप उखाड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक चीज जहां फिक्स करवा दी तो करवा दी, कि अगर मैं यहाँ से फिक्स करवा दूं, हाँ तो दरवाजा इसमें आ जाएगा ना, फिक्स हो गया, बस ये मूव होता रहेगा, तो ये आ जाएगा फिक्सचर। फिटिंग में नहीं आएगा, फिक्सचर में आ जाएगा।
फिटिंग में अलमारी और ये ऐसी चीजें आती है, किचन वाली आ गई जो आप किचन बनवाते हैं तो उसमें भी जो चीजें फिट की जाती हैं तो वो फिटिंग में आती है। सर ये व्हाइट बोर्ड फिटिंग है क्या? फिक्सचर कैसे? तो मैंने क्या बोला था, फिक्सचर में क्या होगा कि आपका कोई एक एसिड है अगले कई साल तक आपको फायदा देगा, लेकिन उसे क्या कर दिएगा, फिक्स कर दिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी इसे उखाड़ नहीं सकते, लेकिन उखाड़ के आप किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अलमारी और ऐसी चीजें बनी होती जब उखड़ेंगी तो हाँ, बस उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नहीं दिया, वैसे तो जमीन ही है। अब अच्छा, अगर आप सेंट लॉरेंस में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं तो आपने क्या लैंड खरीदी? नहीं। आपने क्या प्रेमिसेस खरीदी? आपने क्या खरीदा? बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग ना जिसकी जमीन है ना जिसकी छत, ना तो आपकी जमीन है, छत होती है वो जहां से आप आसमान देख सकते, तो वो भी नहीं है। तो मीन्स आपने एक कमरा खरीदा, वो आपका है, ना जमीन आपकी ना छत आपकी। इसकी छत पे जा सकते हैं आप, ऊपर वाले कमरे में जाके गए, मैंने तो कपड़े यहाँ सुखाने देखे, नीचे मेरा कमरा है, ऊपर मेरी ये छत है, तो ये छत मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो खुले मैदान की चार दीवारी, प्रेमिसेस तो आप ये कह रहे हैं कि एक खुले मैदान है, उसकी चार दीवारी करके गेट लगा दिया है कि भाई ये मेजर या वो क्या नेम होते हैं यार, कि ये उनकी मलकियत है, यहाँ कूड़ा फेंकने वालों को हवाले पुलिस कर दिया जाएगा। वो प्रेमिसेस होते हैं कि वहां भी घर नहीं बना, तो जहाँ बनना शुरू हो जाएगा वो बिल्डिंग। सर ये जो फ्लैट तो मैं यही कह रहा था, वो बिल्डिंग नहीं आता। सर ये किसमें है? लिफ्ट में होती है। हाँ? लिफ्ट आने जाने के लिए होती है, तो वो फिक्सचर में ले जाएंगे, बिल्डिंग में ले। लेकिन वैसे एक एसिड है जो आप अगले कई साल तक आपको क्या देगा, फायदा देगा, लेकिन वो फर्नीचर वाले में नहीं आएगा, तो एक अलग से एसिड अलग से एक एसिड बनेगा। और मशीनरी में भी अगर आप लेके जाएंगे तो ये नॉर्मल मशीनरी में आएगा, ना ये इक्विपमेंट में आएगा, ना ये प्लांट में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी करंट एसिड। करंट एसिड है कि जो अगले 12 माह या उससे कम पीरियड के लिए आपको फायदा दे, जिसमें से कुछ अभी आपने एक दो पढ़े हैं, बाकी अभी नेम नहीं पढ़े। जैसे नंबर 1 पे अगर मैं कहूं इन्वेंट्री, तो अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा, एक अलग चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसका नेम है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हम आपके चैप्टर में भी बुक में भी ये चैप्टर है, ये स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड है आपकी बुक के अंदर, एक IAS 16 और एक IAS 2। वैसे तो स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, 40 स्टैंडर्ड IAS के हैं और 40 IFRS के हैं, तो मींस के ये एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि अकाउंटिंग सारी स्टैंडर्ड पे चलती है। इन्वेंट्री होती है जो चीजें आपके पास पीरियड एंड पे बची पड़ी रह गई, बिकी नहीं है, उसे क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। तो भाई अभी नहीं बिकी तो अगले माह बिक जाएगी, उससे अगले माह बिक जाएंगी, तो ये आपके पास क्या होगी, नॉन करंट एसिड। ये आपके पास करंट एसिड होगा कि जो आपको फायदा देगा, लेकिन 12 माह से कम पीरियड के लिए। कि अगर आपके पास इन्वेंट्री बची तो वो पिछले साल की होगी ना, तो अगले साल के जब शुरू करेंगे तो पहले या दूसरे माह में खत्म, तो उसने तो अगले कई साल तक आपको फायदा दिया ही नहीं। इन्वेंट्री निकलेगी कब, जब साल पूरा हो चुका। मैंने साल गुजरा, मैंने चीजें देखी, मैंने कहा यार ये चीजें पढ़ी, उस दिन मैंने उसे क्या नेम दे दिया, इन्वेंट्री का। मैंने उसको क्या नेम दे दिया कि ये मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री है। अब अगला साल शुरू होगा तो पहले दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते या अगले माह क्या हो जाएगी, वो चीजें बिक जाएगी, पड़ी थोड़ी रहेगी। तो ये मुझे जो फायदा देगी वो अगले 2, 3, 4 माह तक देगी, एक 12 माह से ज्यादा के पीरियड के लिए नहीं देगी। सर कोई चीजें होती हैं जो नहीं बिकती, तो सेल लगा के बेच देते हैं, एक्सपायर भी हो जाती हैं, ये तो फिर वो किसी काम की नहीं, वो किसी काम की नहीं, फिर तो आप उसी इन्वेंट्री में लेके नहीं जाएंगे, बल्कि आप उसकी NRV लेके या स्क्रैपर लेके उसे साइड लगा देंगे
कि भाई ये आपको क्या है, बेकार है। अगर जाते जाते कुछ देती है चीज को तो बेच के ले लो, उसे स्क्रैप वैल्यू कह देंगे, नहीं है तो इसे जाने तो वेस्ट कर दो। फिर आता है जी डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? ये भी नहीं पढ़ा अभी, मैंने नहीं पढ़ा है ना, ये भी नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। रिसीवेबल नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अदर रिसीवेबल्स, एक नेम लेके आना, एक अदर रिसीवेबल्स है, ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जब वन बाय वन पढ़ेंगे तो बातें इनकी तब करेंगे। फिर एडवांस नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। फिर है जी कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, बाद में पढ़ेंगे। कैश एट बैंक अभी तो पढ़ा। कैश एट बैंक, बैंक में पैसे पड़े हैं तो आपको ये फायदा अगले 2, 3, 4, 5, 6 या 12 माह से कम पीरियड के लिए क्या देंगे, आपको फायदा देंगे। तो ये क्या कहलाता है, करंट एसेट। इसके बाद कैश इन हैंड, क्यों बाद में पढ़ेंगे, इनका नहीं पता। कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, तो ये आपका करंट एसेट है। इसके बाद पेटी कैश, ये बाद में पढ़ेंगे। पेटी कैश पढ़ लिया आप बोले, पेटी कैश भी दूसरी चैप्टर में है ना। पेटी कैश ये भी क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो डेली बेस पे कैश अपने पास रखा जाता है, जैसे अगर बात करें पैक की, तो इसमें जो डेली चाय बनती है, इसके लिए पैसा डेली इशू किया जाता है कि ये चाय के, ये दूध के, ये पत्ते के, ये चीनी के पैसे, इसको कहते हैं पेटी कैश, कि जो आप डेली बेस पे अपने पास रखते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे की ट्रांजैक्शन के लिए, उसे पेटी कैश कहते हैं। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी क्या है, करंट एसेट है। और जो लोन हमने एक साल हमें गिवन दिया है किसी को, ये एक लोन लिया है 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एसेट। लोन लिया, पैसा आया, हमारा एसेट है, लेकिन 1 साल से कम पीरियड के लिए लिया है, तो ये क्या कहलाएगा, करंट एसेट। के ये 1 साल के अंदर अंदर हमने क्या कर देना है, लायबिलिटीज बाद में देखेंगे। पैसा आया, मैंने आपको कहा यार हंसना, मुझे ना आप लोन दे दें और मैं आपको जो है ना वो 12 माह से पहले वापस कर दूंगा। आपने मुझे पूछा सर कितने पैसे, मैंने कहा यार बस कोई 8-10 लाख रुपए दे दे, कितने में गुजारा हो जाएगा। आपने 8-10 लाख रुपए जो मुझे दिए, वो मेरा क्या होगा, एसिड होगा या नहीं। अगले कुछ टाइम के लिए या फ्यूचर में मैं उससे बेनिफिट लूंगा और आप वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, मेरी ओनरशिप में है। मैं अगले फ्यूचर में आने वाले कुछ माह से उससे क्या कर सकता हूँ, बेनिफिट उठा सकता हूँ, वो मेरा एसेट है। लेकिन कब तक, 12 माह से कम पीरियड के लिए मैंने लोन लिया था, तो मींस 12 माह से कम पीरियड के लिए ही उससे फायदा उठा सकता हूँ। तो ये कौन सा एसेट होगा, करंट एसेट होगा। अगर मैं लोन लेता हूँ बैंक से 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो नॉन करंट एसेट होगा। फिर लायबिलिटी में जाके देखेंगे कि लायबिलिटी वो कौन सी बनेगी। क्लियर है। तो ये एग्जांपल कुछ इसकी थी, जिसमें से आप लिखना चाहें तो लिख लें। इन्वेंटरीज लिख लिए। रेंट अगर आप देखें तो वो एसेट हमारा तो नहीं, हमारा तो वो एक खर्चा है। रेंट अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारा एक बिजनेस है। अब वो जाएगा अदर इनकम में, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं था। मींस हमारी शॉप है, बुक शॉप है, इसमें कहते हैं सर हम वापस घर नहीं जा सकते, तो क्या रात को हम यहीं सो जाया करें। मैंने कहा सो जाया करें, लेकिन आप जो है ना वो मंथली मुझे 5000 रुपए दिया करें। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हॉस्टल भी तो 20000 देना, तो बेहतर है कि 5000 यहीं दे दें। अब वो बुक शॉप में सोते हैं 5000 देते हैं, वो जो 5000 मुझे मिलता है, क्या मेरी नेचर, बिजनेस की नेचर ये है कि मैं रेंट से पैसा कमाऊं? नहीं, मेरे बिजनेस की नेचर है कि मैं बुक्स बेच के पैसा कमाऊं। तो जो और ऑफ या नेचर ऑफ बिजनेस से हट के पैसा आएगा वो अदर इनकम में जाएगा। इसीलिए हमें अदर इनकम का हेड भी अलग ही है। यहां तक ओके, चलिए नोट कर ले यहां तक। बाकी लायबिलिटीज जो हैं वो तो आप लोगों को, अब मेरा ख्याल है कि ऐसे से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन करेंगे हम इंशाल्लाह कल। जी जी, मतलब कुछ लोग होते हैं
1 साल से ज़्यादा के लिए बैंक में पैसे रखवाते हैं तो वो फिर करंट में तो नहीं आएंगे। वो आपको फायदा भी तो नहीं देगा। सेविंग अकाउंट होते हैं ना।